हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी 24/7। मेरा नाम है सोनिया चल और आज मैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो लेके आई हूं जो ड्रॉपर्स हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम के हैं। और ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए तो बहुत खास रहने वाली है जो पहली बार सीयूटी का अटेम्प्ट देने वाले हैं। आपको मैम सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, बिल्कुल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो सीयूटी को पहली बार दे रहे हैं वो बच्चे सीख सकते हैं दूसरों की गलतियों से कि भाई हमको ये चीज नहीं करनी है, और जो बच्चे ड्रॉपर है वो अपनी ही गलतियों से सीख सकते हैं कि भाई हमको अब की बार यहाँ इंप्रूव करना है। ठीक है, हम सभी के सपने हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं कि भैया हमारे मतलब 100% टाइलर आ जाए, है ना, 600/600 डोमेन्स में आ जाए, इंग्लिश में 200/200 आ जाए, 250/250 जीटी में आ जाए। सपने बहुत बड़े बड़े हैं, बट सपनों के लिए हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। सपना देखना बुरी बात नहीं है, बट उन सपनों के लिए सोते रहना और उन सपनों के लिए ख्वाब बुनते रहना ये गलत बात है। उन सपनों के लिए काम करना बहुत जरूरी होती है। ठीक है, हमको मुद्दा ही नहीं है तो कोई कि भी हमको वो चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमने तो वो कॉलेज चाहिए था, हमको तो एसआरसी चाहिए था, वो हमको पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सोचते रहना नहीं है। वो प्रॉब्लम ही नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल मिलेगा अगर तुम उसके लिए मेहनत कर रहे हो। तो अगर तुम मेहनत ही नहीं कर रहे तो भैया फिर तो कुछ नहीं मिलने वाला है ना। और जो बच्चे करते हैं ना कि मैम हम तो बहुत ऑन एन एवरेज बच्चे हैं, हमसे तो बहुत टॉपर्स बच्चे हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, है ना, तो हम तो कहाँ आगे निकल पाएंगे। जो अपने आप को कम आंकते हैं, जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं, याद रखना कोई भी कैसे भी परिस्थिति हो, कोई भी इंसान दूसरा हो, तुम्हारी टक्कर का हो, तुमसे कितना ही मजबूत हो, वो तुमको नहीं हरा सकता अगर जब तक तुम हार ना मान लो। बोलते ना मन के हारे हार, मन के जीते जीत, की मन में हार मान ली तो हार गए, मन में जीत मान ली तो जीत गए। तो मन का वहम है ये सब कुछ। किसी को कम मत आको, अपने ऊपर और अपने उस भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखो, छोड़ दो उसके ऊपर कि भाई मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा और आपका काम है कि आप मुझे सिलेक्शन दिलाओ। जैसे भगवान तो क्या आगे सिलेक्शन दिलाएंगे, बस वो आपको कहेंगे कि भाई आशीर्वाद ही दे सकते हैं आपको, वो तो है ना, बट मेहनत करना हमारे हाथ में है, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। अब देखो मुद्दा ये है कि हमको नंबर्स बढ़ाने हैं, टॉपर्स कैसे बनना है, हमको वो जो 100% टाइलर बच्चा बनना है वो हम कैसे बन सकते हैं, कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है, एंड तक देखिएगा। देखो होता क्या है ना, सबसे पहले इशू होता है कि बच्चा है ना फटाफट में सिलेबस कवर करेगा कि भाग भाग के सिलेबस कवर कर लेता हूँ, भाग भाग के एक महीने के अंदर मैंने सिलेबस कवर कर लिया, ऊपर से पढ़ा है उसने, डेप्थ में पढ़ा ही नहीं है। तो आपको अपने सिलेबस के जो कंसेप्ट हैं वो कंसेप्ट की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। एनसीईआरटी का अगर एक सिंगल वर्ड भी आपको उस कंसेप्ट का छूट रहा है ना, तो बेटा दोबारा से उसको पढ़ो, दोबारा से पढ़ो, अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। साथ में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो नोट्स नहीं बनाते, और जो कुछ नोट्स बनाते तो पूरी किताब ही छाप डालते हैं नोट्स में। तो उन बच्चों के लिए एक साफ साफ हिदायत है कि कृपया ऐसा ना करें, कृपया करके अपने नोट्स को कंसाइज रखें, क्योंकि नोट्स में और किताब में फर्क होता है। ठीक है, अगर आपको किताब ही छापनी है तो बहुत सारी और किताबें मार्केट में हैं, वो ले आइए, क्यों हाथ का भी अपना दर्द बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो नोट्स ऐसे रखो जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट प्रिसाइज और बिल्कुल ऐसे कंसाइज हो, एक बार आपने पढ़ा पूरा सब कुछ दिमाग में याद आ गया, ऐसे वाले नोट्स आपके पास होने चाहिए। सेकंड पॉइंट, जो आप बच्चे नहीं करते हैं, एक स्टडी प्लान बनाते हो ना, हर किसी ने टाइम टेबल बनाया होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किस किसने ऐसा करा है। हम एक टाइम टेबल बनाएंगे, मंडे इतने बजे उठेंगे, अब यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद फिर हम सोएंगे, थोड़ा नैप लेंगे, पावर नैप लेंगे, उसके बाद फिर खाना खाएंगे, फिर पढ़ेंगे। एक टाइम टेबल बना लेते हो पूरा लंबा चौड़ा, पर दीवार पे चिपका दोगे। पर फॉलो कितने दिन करते हो? 2 दिन फॉलो करते हो, 3 दिन फॉलो, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन। उसके बाद जो तुम लोग सोते हो ना चद्दर तान के, वो सबसे बड़ी गलती करती हो। देखो अगर तुम अपने टाइम टेबल के लिए लॉयल नहीं रहोगे तो टाइम आपके लिए भी लॉयल नहीं रहेगा। वो जो टाइम आपने करा है ना सेट की, ये वाला टाइम इसको ही दूंगा, तो उसको दो बेटा। 21 दिन की बात है, 21 दिन वो टाइम देके देखो, 22वें दिन मजा आ जाएगा, आपको आदत बन जाएगी 21 दिन में तो आपकी। तो वो जो आपका प्लान है ना उसको अचीव करो, जो आपने टारगेट सेट करा है उसको अचीव करो। वो जो छोटे छोटे टारगेट्स रखो, मैं कभी नहीं कहती कि बड़ा टारगेट, एकदम से बड़ा टारगेट अचीव नहीं करता है कोई भी। बड़ी चीज हमको टुकड़ों टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में हमको अचीव करनी होती है। तो उसको जब आप छोटे छोटे करोगे ना अचीव करके, कंसेप्ट है आज कर लो भी, मुझे आज ये कंसेप्ट करना ही करना है, आज मुझे ये टॉपिक करना ही करना है ना। मैं आपको नहीं कह रही कि 4-4 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो, फर्क नहीं पड़ रहा, पर आपने जो उसमें पढ़ा क्या आपको वो सारा याद है? क्या आपको क्लियर हुआ? क्या अगर मैं आपसे पूछूं आप बता दोगे? ये मैटर करता है। तो इस तरीके से पढ़ो, चाहे आधे घंटे के सेशन लगा लो। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत लंबा सिटिंग नहीं दे पाते हैं, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आधा घंटा लो, आधा घंटा लो, 10 मिनट का ब्रेक, आधा घंटा लो, 10 मिनट का ब्रेक, आधा घंटा लो, 10 मिनट का ब्रेक। इस तरीके से आप छोटे छोटे जो माइलस्टोन सेट करोगे अपने लिए, और उसमें भूल जाओ, फोन को स्विच ऑफ करके रख दो, अलमीरा में एयरप्लेन मोड पे लगा दो। ठीक है, कोई कॉल करे ना, कोई मैसेज, कोई बाबू ना, कोई शोना, है ना, क्या हमें डिस्टर्ब नहीं होना।
ठीक है, सीधी सी बात। आगे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आता है कि भाई हम प्रैक्टिस नहीं करते। देखो कंसिस्टेंसी तो है ही, मैंने कंसिस्टेंसी यहाँ पे आ ही जाता है, बट प्रैक्टिस एक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कुछ बच्चे होते हैं ना सिलेबस को बार बार पढ़े जाएंगे पढ़े जाएंगे पढ़े जाएंगे, हजारों बार पढ़ लेते हैं भैया, हजारों बार पढ़ लेते हैं, बट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये बड़ी कमी है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितना जरूरत है तुमको रिवीजन की उतना ही रिवीजन करो। देखो जितना तुमको पानी पीना होता है ना, तब तुम खाना नहीं खाते, पानी तुम पूरा दिन पीते रहते हो, खाना तो पूरे दिन नहीं खाते रहते ना, है ना। हर चीज तो टाइम के अकॉर्डिंग होती है ना, कि हमारी बॉडी को ये वाला खाना इतना चाहिए, ये वाला खाना इतना चाहिए, प्रोटीन इतना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इतना चाहिए, शुगर इतना चाहिए। ऐसे ही तुम्हारा स्टडी होता है बेटा, कि इतना मुझे कंसेप्ट चाहिए, इतना मुझे रिवीजन चाहिए, इतना मुझे प्रैक्टिस चाहिए। और पानी के जैसे ना आपके शरीर में जैसे पानी ज्यादा है, ऐसे ही प्रैक्टिस भी आपको पेपर में ज्यादा चाहिए होगी। तो इस प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा रखो, ये चीज आपके बड़ी ही काम आने वाली है। ठीक है, ऐसा मत करो कि बस हम पढ़े जा रहे। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत सारे रिसोर्सेज लेके रखते हैं, है ना, यहां से भी पढ़ लूं, वहां से भी पढ़ लूं, इस वाली मैडम से भी कर लेता हूं, उधर वाली मैडम से भी कर लेता हूं, ये सर से भी कर लेता हूं, वो सर भी कर लेता हूं। अरे अरिहंत की किताब तो रह गई, अरे एनसीईआरटी फिंगर टिप्स तो मैंने छोड़ ही दी, अरे एबीसी वाले तो रह गई, इसकी भी किताब खरीद लेता हूं। वो 10 किताबें खरीदने से, हजारों किताबों को एक एक बार पढ़ने से नहीं कुछ फर्क होता। एक किताब को 1000 बार पढ़ोगे तब जाके फर्क पड़ेगा। तो ये याद रखो, ये कुछ चीजें होती है कि एक चीज को लेकर डेडिकेटेड रहो। एक स्टैंडर्ड बुक है एनसीईआरटी, उससे पहले आप एक कंसेप्ट को क्लियर करो, किसी टीचर को, किसी मेंटर का पकड़ो, क्लियर करो अपना कंसेप्ट। उसके बाद कंसेप्ट क्लियर करने के बाद एनसीईआरटी पे जाओ। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाई हुई हैं कि एनसीईआरटी में कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी से कहां कहां से पेपर आता है, तो आप वो वीडियोस भी देखिए, आपको बहुत समझ में आएंगी उधर से चीजें। ठीक है, देन हमारे पास आता है कि इंप्रूव योरसेल्फ। कुछ वैसे बच्चे होते हैं ना जो प्रैक्टिस करेंगे, अपनी गलती को भी नहीं मानते, हमने करा कि नहीं करा, पता नहीं जैसे कोई और पड़ोसी करके चला गया उस गलती को, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, इंप्रूव करो अपने आप को। देखो हमने टेस्ट दिया है, हमने मॉक टेस्ट दिया था, यहाँ पे कमी रह गई, ये वाला कंसेप्ट नहीं आया, यहाँ पे मैं अटक रहा हूँ, इस वाले में बार बार भूल रहा हूँ, ये वाला मेरे को आता है बट क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा कहीं पे माइन्यूट भी अगर तुमको कंफ्यूजन है, 0.00001% की भी अगर तुमको कमी महसूस होती है तो उसको इंप्रूव करो बेटा। जितना ज्यादा इंप्रूव करते रहोगे उतना ज्यादा बेहतरीन होता है। और जिंदगी में कभी भी ये इंप्रूवमेंट वाला जो स्कोप होता है ना, कभी बंद नहीं होता, हमेशा इंप्रूव करते ही रहोगे। एक लाइफ लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, और जितना ज्यादा तुम इंप्रूव करोगे उतना एज अ पर्सन, एज अ स्टूडेंट आप उतना ही बेहतर हो जाओगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे करेंगे कि मैम हमको जो आप चीजें बोल रही हो ये सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब मुझे ये बता दे कि हमको यहाँ पे स्टार्ट करना है और कहाँ से हमको क्या क्या चीजें चाहिए, हाउ टू स्टार्ट एंड वेयर टू स्टार्ट। तो एक चीज को हमेशा याद रखना कि अगर आप हाउ की बात करो तो हाउ एक स्टडी प्लान, एक स्ट्रैटेजी से शुरू करते होता है, कि एक अपना प्लान बना लो, स्ट्रैटेजी बना लो। देखो जब भी कभी भी ऐसे नहीं जाते, अभिमन्यु नहीं बनना, हमेशा एक बात कहती हूं, अभिमन्यु नहीं बनना। आधा ज्ञान खतरनाक होता है। युद्ध में घुस जाना और युद्ध को जीत के बाहर निकलना ये जरूरी होता है, सिर्फ घुसना जरूरी नहीं होता। तो आपको याद रखो कि कोई भी चीज शुरू करते हो, इनिशिएट करते हो, तो उसको इस तरीके से करो कि आपको ना वहां पे 110% ना विजय मिले ही मिले, आपको 110% सक्सेस मिले ही मिले। ठीक है, वो प्लानिंग, वो स्ट्रैटेजी होती है जो आपको फेल कराती है, जो फिर आपको एक सक्सेस में लेके जाती है। फेलियर भी एक अच्छा वर्ड है, आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा, घूम फिर के आना पड़ेगा। एक तो सीधा सीधा रास्ता है, घूम फिर के आने का रास्ता, तो सक्सेस एक सीधा रास्ता है और फेलियर एक घूम फिराव का रास्ता है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी कि भैया नहीं मैम हम तो बस ऐसे ही रैंडम चल रहे हैं, आज एक पढ़ लिया, आज वो पढ़ लिया। कंसिस्टेंट रहो, एक स्ट्रैटेजी बनाओ, एक प्लान बनाओ, अपने टारगेट सेट्स करो, गोल्स सेट्स करो, एंड देन स्टार्ट हो जाओ। आपको क्या चाहिए, देखो अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको ये तो मत ही करना। अगर तुमको ये लगता है कि भैया मैम हम खुद से ही कर लेंगे, देखो सेल्फ स्टडी बेस्ट है। अगर आपके ऐसे ही कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत शानदार है, आपको पता है, देखो सबको अपनी सच्चाई पता होता है, किसको अपनी सच्चाई नहीं पता होता, सबको पता होता है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है कि भैया हाँ मेरे को आता है, बस मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप खुद से करो। बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मेरे जैसे ऑन एन एवरेज होते हैं, जिसको ट्यूशन की जरूरत पड़ती है, तो कोई मेंटोर चुन लो, है ना, कोई मेंटोर, कोई कोर्स असाइन कर लो खुद को। ठीक है, और जो दूसरे बच्चे जो मॉक के लिए बात करते हैं, अपने मॉक टेस्ट आपको इकट्ठे करने हैं, और इकट्ठे क्या है की जगह पे आपको मिल जाएंगे। ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी, है ना। आपको एक टीचर चाहिए जो आपकी कमियों को बता पाए कि बेटा यहाँ नहीं, ऐसे नहीं, इस चीज को ऐसे करना होता है, ऐसे नहीं, इस चीज को ऐसे करना होता है, सो दैट तुम इसको इंप्रूव कर पाओ। तो इसके लिए वैसे तो आप कहीं से भी कुछ भी ले सकते हैं, मैं नहीं कहूंगी यहीं से लो, बट अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। आप लोगों के लिए कोड है, दैट इज Y697S। आप ये कोड इस्तेमाल कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सो दैट आप यूज कर पाए।
ये आप यूज कर सकते हैं। देखो अगर आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे तो इट विल बी लाइक कि मेरी 110% जिम्मेवारी होगी आप लोगों के लिए कि भी आपकी मेंटोरशिप बहुत शानदार होगी, हर चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल आपकी होंगी। कहीं पे आपको हेल्प चाहिए होगी तो आपकी मैं जरूर कहूंगी, कहीं पे कोई गाइडेंस चाहिए, किसी कोर्स के लिए जानना है मैम, क्या हमको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई आपको वैसे भी परेशान करे, तो हर चीज के लिए आपको मैं अवेलेबल रहूंगी इफ यू आर यूजिंग माई कोड। ठीक है, तो इस कोड से मेरी मेंटोरशिप होगी और कोई नहीं होगा। कोई अगर कुछ कहे तो देयर आर सो मेनी फेक पीपल जो अड्डा के नाम से आपको मैसेज करते रहते हैं कि टीचर से नहीं होगा, वो नहीं होगा, जो आपको थोड़ा नेगेटिव कर रहे हैं हम लोगों के लिए, तो उन लोगों से बचें और इन्हीं कोड को इस्तेमाल करें, किसी अदर कोड को इस्तेमाल ना करें। ठीक है, अगर हम बात करें तो आपके लिए मॉक टेस्ट जो मैंने कहा था, तो मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं अड्डा 24/7 से Y697S इस्तेमाल करके कोड, जो आपको जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो वो आपको डिट्टो ऐसा लगेगा जैसा कि आप पेपर दे रहे हो। ठीक है, आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा आपका स्कोर क्या है, आपका रैंक क्या है, आपने कितने टाइम में ये करा है। ठीक है, साथ में आपका यहाँ पे लीडर बोर्ड भी है कि आपको आपके नाम आ जाएंगे। ये ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया चलता है कोर्स आपका। ठीक है, और आपका परसेंटाइलर कितने हैं, कितनी एक्यूरेसी है, कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, हर चीज आपको पता चलेगी जब आप अड्डा 24/7 पे मॉक टेस्ट अपने दोगे। ठीक है, अब उसके बाद आप जब मॉक टेस्ट देते हो ना, तो यहाँ पे ये बड़ी शानदार चीज होती है कि आपको पता आएगा कि आपको हर चीज कि मेरा स्कोर इतना है, एक्यूरेसी इतनी, इनकरेक्ट इतने थे, करेक्ट इतने थे, कौन से इनकरेक्ट थे, कितना मैंने टाइम कहाँ लगा दिया। एक होता है ना कि प्रॉपर एनालिसिस आपको थ्रू आउट करना कि आपकी कहीं कमी रहे ही ना, वो इन मॉक टेस्ट रिवीजन जो 70% रिवीजन है वो आप इन मॉक से कर सकते हो। आप कहोगे मैम ये मॉक मिलेंगे कहाँ, तो इन मॉक्स के लिए आप ले सकते हैं भैया निपुण बैच, और आप मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। देखो आपके पास ना एक ऑप्शन है कि आप प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पे कुछ कॉइन्स ऑप्शन आता है, कॉइन्स यूज कर लेना, थोड़ा पैसे बच जाएंगे आपके। आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 पे जाना है। ठीक है, वैसे तो मैं कहती हूँ आपको हमेशा ही कि भाई जाओ तो कहाँ जाओ, प्ले स्टोर पे जाओ, कुछ कॉइन्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप पहले ऑप्शन पे जाना, अड्डा 24/7 डालना, आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इधर से ऑल कोर्स में जाइएगा, ऑल कोर्स अंडरग्रेड। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से चैनल है। प्लीज डू रिमेंबर कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग है और इंग्लिश मीडियम वाले अलग है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं आप लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, आप महापैक लीजिए। महापैक में आपको जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, हार्ड कॉपी मिलेंगी किताबों की आपके, और जितने भी आगे आपके आते रहेंगे सेशन, जितने भी बैचेस आते रहेंगे सभी में आप लाइव सेशन ले पाओगे। ठीक है, तो एक तरीके से आपको एक बार महापैक लेना है और उसके बाद आपको बीच में कुछ नहीं खरीदना, नथिंग यू हैव टू बाय, बस आपको सीधा एग्जाम में जाके बैठना है। एग्जाम में 200% लाने की, आपकी 100% टाइलर बनाने की जिम्मेवारी हमारी हो जाएगी। ठीक है, आप महापैक खरीद सकते हैं, या फिर आप कोई भी बच्चा है, आज का बच्चा है तो आप जा सकते हैं यहाँ पे, किसी भी जा सकते हो, निपुण बैच में जा सकते हैं। ये आपका निपुण बैच है, निपुण बैच जो कि आपका कल से लाइव है, कल से लाइव हो जाएगा, 13 तारीख से जो लाइव आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक विन नाउ विन 15 करके कूपन है, इसको रिमूव कर लेना 50% वाले को। ठीक है, यहाँ से बाय नाउ करेंगे क्योंकि हम ज्यादा को कूपन देंगे, Y697S। जैसे ही हमने ये अप्लाई करा तो आपका यहाँ पे भी 17% डिस्काउंट मिल गया, आपको 6000 कुछ मिल गया। आप चाहो तो महापैक ले सकते हैं। महापैक जैसा कि मैंने कहा कि महापैक से बेस्ट चीज तो कोई होती ही नहीं है, महापैक से बेस्ट तो कोई चीज आपकी होती ही नहीं है। महापैक तो ऐसा है कि हर चीज आपको मिलेगी, नथिंग यू हैव टू बाय। अगर आप एक पर्टिकुलर कोर्स लेते हो तो कोर्स के अंदर कुछ चीजें ही मिलती है, कि डीपीपीज मिल गई, उसके लेक्चर्स मिल गए, थोड़े बहुत मॉक मिल गए, बट महापैक में अनलिमिटेड मॉक्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए बाय कर लेते हैं इसको, महापैक को बाय करते हैं यूजिंग सेम कोड Y697S, और हमने देखा कि आपका प्राइस थोड़ा कम हो गया, 17% डिस्काउंट मिल गया। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप टेस्ट सीरीज नहीं लोगे, आप यहाँ पे जाओगे, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पे जाना। टेस्ट सीरीज में आपका कोई भी कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस कोई भी बच्चा है, 2 टेस्ट सीरीज मिलेंगी, एक A+ वाली, एक एस वाली। एस वाली के अंदर आपके पास जो मॉक टेस्ट होंगे वो आपके कम है। A+ मॉक टेस्ट सीरीज लेना, इस A+ के अंदर आपको मिनिमम 120 मॉक मिलेंगे। मॉक टेस्ट कहाँ मिलते हैं, टेस्ट सीरीज में मिलते हैं। तो A+ वाली टेस्ट सीरीज लेना, वहां पे 120 से ज्यादा, यानी कि कम से कम तुम 3 महीने तक लगातार मॉक दे सकते हो, इतने मॉक्स वहां पे हैं। ठीक है, कोड लगाना Y697S, अप्लाई कर देना तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये। ठीक है, तो कोई भी बच्चा है, कुछ भी लेना है आप ले सकते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जाएंगे यहाँ पे CVT हिंदी मीडियम पे, आर्ट्स इन हिंदी या साइंस इन हिंदी, यहाँ पे उड़ान बैच आप लोगों के लिए, उड़ान बैच आप सभी ले सकते हैं। बाय नाउ करेंगे, विन 15 कोड हटा लेंगे, यहाँ से आप डालेंगे
Y697S अप्लाई कर देंगे एंड देन यहाँ पे आपका ये 4000 कुछ का पड़ जाएगा। तो आप जो भी आपको बैच लेना, जो भी आपको लिए अप्रोप्रिएट है वो आप लीजिए, पर जहां से भी लीजिए, जैसे भी कीजिए, कम से कम पढ़िए, कुछ बनिए, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके हाथों में है। हम बस आपको सलाह दे सकते हैं, एक रास्ता दिखा सकते हैं, आपको पढ़ा सकते हैं, बट उसको हासिल करना सिर्फ और सिर्फ आपके ही हाथ में है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो, और आपके लिए बहुत सारी वीडियोस ऐसे आने वाली हैं। एनसीईआरटी से कैसे पढ़नी है, कैसे नहीं पढ़नी है, आपकी ड्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, ये सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए कर चुकी हूँ। तो एक बार उन वीडियोस को भी देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा है, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है सोनिया चैल, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।